और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है और वॉर ब्रेकिंग ये है कि ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। खाग को लेकर ये चेतावनी अमेरिका को ईरान ने दी है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि खार्ग द्वीप पर हमारी परीक्षा अमेरिका बिल्कुल ना ले, क्योंकि अभी तक ना हम झुके हैं ना आगे हम झुकेंगे, और अगर खार्ग को लेकर अमेरिका कुछ करता है तो ये बेहद बेहद खतरनाक होगा। इसलिए हम पहले से ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा न ले। आइए सीधे हम आपको इजराइल, हमारी संवाददाता श्वेता लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रही है, उनके पास लिए चलते हैं। श्वेता, दो चीजें, एक तो ईरान ये कहता है कि नहीं, हमने सीज फायर की कोई पेशकश नहीं की और युद्ध खत्म हम बिल्कुल अभी तो नहीं करेंगे, और दूसरा ये खाग द्वीप को लेकर अमेरिका को चेतावनी। किस तरफ जाता हुआ ये युद्ध दिखता है श्वेता, और इन दो बातों को हम कैसे समझें? सबसे पहले तो सही मुझे लगता है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वो इस युद्ध को यहां पर रोके। अमेरिका, और उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि इजराइल नहीं चाहता है। अमेरिका के सामने अपने अपने जो घरेलू उनके लोग हैं, जो जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने वोटर्स हैं, उनको लेकर चिंता जरूर है। मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर चिंता है, ऑयल के राइजिंग प्राइसेस को लेकर चिंता है, लेकिन इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये चिंताएं नहीं है। वो चाहता है कि एक बार इस युद्ध को शुरू किया है तो एक बार पूरी तरीके से खत्म करे, ताकि दोबारा किसी तरीके से ये युद्ध शुरू ना हो पाए। अब अगर सीज फायर की बात होती है तो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष इसको लेकर बहुत ही एक तरह से अड़ियल रवैया अपना अपनाए हुए हैं। पूरी दुनिया तपिश को महसूस कर रही है, लेकिन चूंकि इजराइल ने शुरुआत ही इस युद्ध की इसीलिए की थी क्योंकि ईरान से उसे खतरा था। उसे लग रहा था कि पूरे क्षेत्र में अगर एक कोई देश है जिससे उसे खतरा हो सकता है, जो एक न्यूक्लियर शक्ति बन सकता है, वो ईरान है। और इसीलिए पिछले साल का भी 12 दिन का युद्ध हमने देखा, और इस साल इस युद्ध की शुरुआत। और जितने लोगों से यहाँ पर बातचीत हो रही है, जो सरकार के भीतर के सूत्र हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जाता है कि वो रोकने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर अभी रुका तो ईरान के ही पक्ष में जाएगा ये जो पूरा मामला है। जहां तक खार्ग को लेकर चेतावनी ईरान की तरफ से है, वो तो वो बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है उसके लिए। अमेरिका का हर बढ़ता हमला उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। लेकिन ये रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप जो है श्वेता, ये कहां से अब बीच में इस तरह की बात आ गई? कैसे ये आ गई बात, और कैसे इस पर अब अमेरिका और ईरान के बीच ये जुबानी युद्ध शुरू हो गया? दरअसल अमेरिका की तरफ से इस पर आक्रमण किया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान में अब कोई निशाना बचा नहीं है हमारे पास लगाने के लिए, हमने ईरान को तबाह कर दिया है। उसके ही अगले दिन आपको ध्यान होगा सईद की खार्ग द्वीप पर इस तरीके के हमले हुए। अब ये उनकी एनर्जी सोर्सेज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये खार्ग द्वीप जो है, और इसीलिए ईरान नहीं चाहेगा कि उस पर किसी तरह का आक्रमण हो। वो कमजोर होगा आर्थिक रूप से, जो उसे अभी तक चोट पहुंच रही है उसमें और ज्यादा चोट पहुंचेगी, जिसका खामियाजा शायद, जिसका बदला वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निकालेगा, बाकी देशों के ऊपर जो और एक कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाएगा।